जय श्री महाकाल। दोस्तों, विमाएँ क्या होती है इसके बारे में अपन देखते हैं। विमाएँ क्या होती है? देखो, विमाएँ क्या है? घात है। ये क्या है? विमाएँ क्या है? घातें हैं। तो व्युत्पन्न राशि का संबंध मूल मात्रकों से व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगाई जाती है या जो घातें लगाई जाती है, उन्हें ही क्या कहते हैं अपन? विमाएँ। देखिए, कहने का यह अर्थ है कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घातों को विमाएँ कहते हैं। तो विमाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी आपके? विमाएँ विमाएँ क्या हो जाएगी आपके? किसी भौतिक राशि की किसी किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध व्युत्पन्न मात्रकों या मूल मात्रकों का संबंध व्युत्पन्न मात्रकों से प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से मूल मात्रकों से व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर मूल मात्रकों पर लगाई गई घातों को घातों को विमाएँ कहते हैं। विमाएँ कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भौतिक राशि है और उसके व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध अपन मूल मात्रकों से प्रदर्शित करेंगे तो मूल मात्रकों पर उचित घातें लगाएंगे। तो जो घातें उचित घातें लगाई जाएगी उन घातों को क्या कहेंगे अपन? विमाएँ। ठीक है। व्युत्पन्न राशि का संबंध किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घातों को विमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? विमाएँ कहते हैं। देखो, विमाएँ कहेंगे और घातें तो अपन मूल राशियों पर लगाएंगे। देखो, मूल राशियां कौन कौन सी लेंगे? देखो, मूल राशियां क्या क्या है आपके? एक द्रव्यमान है, ठीक है। क्या लेंगे अपन? द्रव्यमान। द्रव्यमान लेंगे। लंबाई, देखो लंबाई में आप चौड़ाई ऊंचाई सब ले लेंगे अपन, ध्यान रखना। लंबाई लिया। समय, विद्युत धारा या धारा, ताप, ठीक है। ताप हो गया आपके। फिर आ जाता है आपके कैंडेला। कैंडेला। तो देखो, द्रव्यमान के लिए अपन जो है एम का प्रयोग करेंगे। मूल मात्रक किसका प्रयोग करेंगे? एम का। लंबाई के लिए अपन एल का। चाहे आप लंबाई किसी भी प्रकार की हो, चौड़ाई भी लंबाई में ली जाती है, ऊंचाई भी लंबाई में ली जाती है, तो उनके लिए अपन एल। और समय के लिए अपन टी का, कैपिटल टी का प्रयोग करेंगे। विद्युत धारा के लिए अपन कैपिटल ए लगाएंगे मूल राशि। और ताप के लिए केल्विन के या इसके लिए थीटा का प्रयोग भी करेंगे। और कैंडेला के लिए स्मॉल सी स्मॉल डी लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल भी लगाते हैं, ध्यान रखना। पदार्थ की मात्रा, इसके लिए क्या लगाया जाएगा? मोल। MOL, मोल लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भौतिक राशि है, जैसे क्षेत्रफल लिया अपन ने, इसका क्षेत्रफल लिया, या आपके क्या हो गई? भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि अपन ने क्षेत्रफल ली और देखो इसका हो जाएगा आपके लंबाई की घात 3, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई की घात 3 लेंगे। और यहां पर देखो लंबाई के लिए तो अपन एल प्रयोग करेंगे, तो एल की घात कितनी हो जाएगी? 3। तो इसमें इसकी विमाएँ कितनी हो गई? 3। 3 क्या हो गई? इसकी विमाएँ हो गई, ठीक है। तो ये क्या होगी? भौतिक राशि। इसका संबंध जो है मूल राशि से व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर जो घात लगाई गई है उसे ही क्या कहेंगे अपन? विमा। तो यहां पर विमा कितनी है? 3, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध
मूल मात्रकों से व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घातों को विमाएं कहते हैं। ठीक है, देखो यहां पर अपन जो है मूल व्युत्पन्न मात्रक भी ले सकते हैं, जैसे कि न्यूटन लिया आपने, तो ये क्या है, आपकी व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक से व्यक्त करेंगे। आपके एसआई पद्धति में 7 ही मूल मात्रक है, इसके अलावा जितने भी मात्रक आते हैं सब व्युत्पन्न मात्रक आते हैं। ठीक है, तो अगर अपन व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक से व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगाएंगे उस घात को ही क्या कहेंगे, अपन विमाएं। ठीक है, उस घात को ही क्या कहेंगे, विमाएं कहेंगे। चलो अब अपन देखते हैं यहां से विमाओं के बाद में अपन नेक्स्ट आते हैं। देखो विमाएं तो अपन ये हो गया आपके विमाएं। तो देखो विमाएं जब भी लिखेंगे अपन, विमाएं लिखेंगे तो एम एल और टी के रूप में लिखेंगे इसको। ठीक है, एम एल टी, एम की घात ए, एल की घात बी और टी की पावर सी लिखेंगे। इस प्रकार से अपन जो है विमाएं लिखेंगे। किसी भौतिक राशि को विमा किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो देखो विमाएं, विमाएं हमेशा हमेशा मूल राशि पर लगाई जाती है। इसका आप अच्छे से ध्यान रखना, विमाएं हमेशा मूल राशि पर लगाई जाती है। ठीक है, विमाएं हमेशा क्या, किस पर लगाएंगे अपन, मूल राशि पर। हमेशा मूल राशि पर ही अपन क्या करेंगे, विमाएं लगाएंगे। इसका आप अच्छे से ध्यान रखना। तो आप देखो विमाओं की दृष्टि से भी भौतिक राशियां आपके 2 प्रकार की होती। ठीक है, तो देखो विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशियां, अब भौतिक राशियों के प्रकार देख रहे हैं विमाओं की दृष्टि से। ठीक है, विमाओं की दृष्टि से, विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशियां, भौतिक राशियां देखो एक तो हो जाएगी आपके विमा युक्त राशियां और एक हो जाएगी आपके विमाहीन राशियां। 2 प्रकार की हो जाएगी आपके विमाओं की दृष्टि से। एक तो हो जाएगी विमा युक्त राशियां और एक हो जाएगी विमाहीन राशियां। एक तो हो जाएगी आपके विमा युक्त राशियां। ठीक है, एक हो जाए विमा युक्त राशियां और एक हो जाएगी आपके विमाहीन राशियां। विमाहीन राशियां, विमाहीन राशियां। ठीक है, विमा युक्त राशियां और विमाहीन राशियां हो गई। और देखो विमा युक्त राशियां भी 2 प्रकार की रहेगी। एक तो विमा युक्त चर राशियां, क्या हो जाएगी आपके विमा युक्त चर राशियां, विमा युक्त चर राशियां। और एक हो जाएगी आपके विमा युक्त अचर राशियां। विमा युक्त क्या हो जाएगी आपके, विमा युक्त अचर राशियां, अचर राशियां। ठीक है, विमा युक्त राशियां आपके 2 हो जाएगी, 2 प्रकार की हो जाएगी। एक तो विमा युक्त चर राशियां रहेगी और एक विमा युक्त अचर राशियां। विमाहीन राशियां भी आपके 2 प्रकार की रहेगी, विमाहीन राशियां भी। ठीक है, एक तो विमाहीन राशियां भी 2 प्रकार की हो जाएगी। एक तो विमाहीन विमाहीन चर राशियां और एक विमाहीन अचर राशियां हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी क्या हो जाएगी आपके विमाहीन चर राशियां, विमाहीन चर राशियां और दूसरी हो जाएगी आपके विमाहीन अचर राशियां, अचर राशियां। चलो देखो अपन उदाहरण देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। विमा युक्त चर राशियां, जैसे आप ले रहे हो वेग, ले रहे हो विस्थापन, ले लिया साहब, आप विस्थापन ले लिया, वेग लिया, त्वरण लिया, बल लिया। इनकी विमाएं भी होती है और ये आपके चर राशियां भी है। ठीक है, ये आपके क्या है, विमा युक्त चर राशियां है। ठीक है, विमा युक्त चर राशियां है।
विमा युक्त अचर राशियां कौन सी हो जाएगी? देखो अचर राशियां, जैसे कि देखो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आ गया आपके, क्या हो जाएगा आपके? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक हो गया, कोई सा भी गुरुत्वीय नियतांक, जैसे प्लांक नियतांक हो गया, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक हो गया, एच से लिखते हैं इसको, प्लांक नियतांक हो गया। और रिडबर्ग नियतांक या गैस नियतांक, ठीक है, गैस नियतांक, गैस नियतांक को रिडबर्ग नियतांक भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए देखो आपके विमा युक्त अचर राशियां, ठीक है। और ये क्या है? विमा युक्त चर राशियां, और भी बहुत सारी आ जाएगी इसमें। विमाहीन चर राशियां कौन सी रहेगी? बोलो विमाहीन चर राशियां, जैसे आपके आ जाएगा कोण आ जाएगा, ठीक है, विकृति आ जाएगी, विकृति, कोण, है ना, पॉइसन निष्पत्ति, पॉइसन निष्पत्ति, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके क्या रहेगी? शुद्ध निष्पत्तियां इसी में आ जाएगी आपके। विकृति, कोण आ जाएगा आपके, ठीक है, पॉइसन निष्पत्ति। और विमाहीन अचर राशियां, यानी कि देखो सारी संख्याएं आ जाएगी इसमें आपके, ठीक है। संख्याएं, देखो संख्याएं जो होती है आपके, ये भी क्या होती है? विमाहीन अचर राशियां। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, जैसे पाई आ गया आपके, पाई, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण मितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये आ जाएगा आपके। ये क्या आ जाएगा? विमाहीन अचर राशियां, ठीक है मित्रों, आपको समझ में आया होगा। विमा युक्त चर राशियां, देखो चर राशियां भी है और इनकी विमाएं भी होती है। ऐसी राशियां जिनकी विमाएं होती है और चर राशियां होती है, इन्हें क्या कहते हैं? विमा युक्त चर राशियां। ऐसी राशियां जिनकी विमाएं तो होती है लेकिन अचर राशियां होती है, ठीक है, जैसे इसमें प्रकाश का वेग भी ले सकते हो आप, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आ रहा है, प्लांक नियतांक आ रहा है, गैस नियतांक आ रहा है, ऐसे बहुत सारे नियतांक आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सब इसमें विमा युक्त अचर राशियां, जिनकी विमा तो होती है लेकिन क्या होती है? अचर राशियां होती, ठीक है। फिर आती विमाहीन, विमाहीन राशियां, जिनकी विमा ही नहीं होती, इनकी विमाएं तो होती है, ठीक है, इनकी विमाएं होती है, इनकी कोई विमा नहीं होती है। देखो विकृति देखना आप, अपने आएगा इसमें। वैसे मैं विकृति जो चैप्टर है आपके प्रत्याशा वाला जो पार्ट है मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें विकृति आपके कोण, पॉइसन निष्पत्ति उसमें आ रही है आपके, पॉइसन निष्पत्ति भी देख चुके अपन। विमाहीन अचर राशि है ये, ठीक है। विमाहीन क्या है? आपके जो चर राशि है, विमाहीन चर राशियों में आ जाएगी, विकृति आ जाएगा, कोण आ जाएगा, पॉइसन निष्पत्ति आ जाएगी, ठीक है। चर राशि तो है लेकिन इनकी कोई विमा नहीं होती। फिर आती है देखो विमाहीन अचर राशियां, इनकी विमाएं नहीं होती है और अचर राशियां हैं। संख्याएं कोई भी ले लो आप गणना के लिए, प्राकृत संख्या ले लो आपके, ठीक है, पूर्णांक ले लो कोई भी, ठीक है, आप जो है वास्तविक संख्याएं ले लो आपके कोई भी, ठीक है। तो सब इसमें आ जाएगा संख्याओं में। पाई ले लिया जैसे अपन ने, त्रिकोणमितीय अनुपात कोई सा भी ले लो, साइन थीटा, कोस थीटा, चर घातांकी राशियां जैसे ई ले लो आप, ई लिया अपन ने चर घातांकी मान, तो उसमें भी कोई जो है मात्रक नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते देखिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इसके बाद में। देखो विमी सूत्र क्या है आपके, देखते हैं अपन विमीय सूत्र, ठीक है। देखो विमी सूत्र क्या हो गया आपके? वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा, ठीक है, क्या आ जाएगा? वह सूत्र जो उचित, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा,
ठीक है, वह सूत्र जो क्या हो जाएगा, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रा को, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा भौतिक राशि के, भौतिक राशि के, भौतिक राशि के व्युत्पन्न, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है, मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसा सूत्र आपके क्या हो जाएगा, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है आपके, विमीय सूत्र कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। आपके क्या कहलाएगा, आपके विमीय सूत्र कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, क्या, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा, वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा व्युत्पन्न राशि के, ठीक है, व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध, ठीक है, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है। ठीक है, वह सूत्र या ऐसा सूत्र, वह सूत्र या ऐसा सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध उचित घातों के द्वारा, ठीक है, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है, ऐसा सूत्र क्या हो जाएगा, आपके विमीय सूत्र। ठीक है, तो देखो विमीय सूत्र, जैसे देखो बल का लिखेंगे अपन, बल का अगर अपन विमीय सूत्र लिखेंगे तो देखो बल का विमीय सूत्र आपके क्या हो जाए, एम एल टी की पावर -2, ये आपके क्या हो गया, बल का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक, और ये देखो आपके मूल मात्रक हो गए, और ये इनकी क्या होगी, घातें, -2, एल की घात 1, एम की घात 1। ठीक है, तो देखो व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों के साथ उचित घातों के द्वारा जिस समीकरण, जिस सूत्र से लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे अपन, विमीय सूत्र। ठीक है, किसी भौतिक राशि का संबंध उचित घातों के द्वारा मूल मात्रकों का व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से व्यक्त किया जाता है जिस सूत्र से, उसे क्या कहेंगे अपन, विमीय सूत्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपके विमीय सूत्र हो जाएगा। जैसे और देखते, देखो अपन इसमें देखो आपके ये क्या हो गया, आपके विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, इसको अपन जो है इसे ठीक है, इसे अपन एम की घात ए, एल की घात बी और टी की घात सी, ठीक है, और भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं, अभी अपन ने बताया था। इसे एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी के रूप में सामान्यतः लिखा जाता है, सामान्यतः लिखा जाता है। देखो इसमें मूल राशि, धारा और ताप शामिल नहीं किया गया है, उसको भी करेंगे तो उनको भी लगा देंगे अपन, ऐसी कोई जरूरत ये नहीं है। जैसे कि देखो अगर अपन जो है एम की घात तो ए हो गई साफ, और एल की घात क्या हो गई बी, टी की घात सी, अगर ताप भी लिया तो थीटा की पावर डी आ जाएगी, अगर विद्युत धारा भी लिया तो इसकी पावर क्या आ जाए, ई। इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं अगर किसी भौतिक राशि है कोई भी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, आपके भौतिक राशि आ जाएगी, यहाँ भौतिक राशि आ जाएगी, इधर उसका क्या आ जाए, विमीय सूत्र। ठीक है, तो देखो अब अपने को विमीय सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे। तो विमीय सूत्र तो चलो लिख दिया, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उचित घातों के द्वारा, ठीक है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ऐसा सूत्र जो उचित घातों के द्वारा, व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। तो देखो अब विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, इसके नियम देखते हैं, इसके बाद अपन जो है सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और बहुत ही सिंपल से है। चलो देखे तो देखो, अब विमी सूत्र ज्ञात करने के नियम है ना। अपन जो है विमी सूत्र ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, तो देखो विमी सूत्र ज्ञात करने के नियम, कौन कौन से नियम से अपने को जो है किसी भौतिक राशि के जो है विमी सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, विमी सूत्र ज्ञात करने के नियम या विधियां। ठीक है, कौन सी विधियां लगाएंगे अपन विमी सूत्र या विमा ज्ञात करने के लिए, कौन कौन सी विमी सूत्र या विमा ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां लगाएंगे। तो देखो, सर्वप्रथम तो जिस भी भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना है उसको ऐसी अन्य भौतिक राशियों में बदलेंगे जिनके विमी सूत्र अपने को याद है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना, उसको अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। और लिखने के बाद में क्या करेंगे, उसको ऐसी अन्य भौतिक राशियों में बदलेंगे जिनके विमी सूत्र अपने को ज्ञात है। जैसे देखो देखो द्रव्यमान आता है, मूल राशि, द्रव्यमान का ये मूल राशि है और इसका विमी सूत्र भी अपन कैपिटल एम से लिखते हैं। फिर आता है आपके लंबाई, ये मूल राशि है और इसका विमी सूत्र अपन कैपिटल एल से लिखेंगे। जैसे समय है और इसका विमी सूत्र कैपिटल टी से लिखेंगे। विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा या एम्पियर होता है इसका मात्रक, और इसका विमी सूत्र कैपिटल ए से लिखेंगे। फिर आता है आपके ताप, ठीक है, ताप का कैपिटल के से भी लिखेंगे और अपन थीटा से भी लिखेंगे। ध्यान रखना, विमी सूत्र जो इनकी विमाएं हैं, फिर अपन विमाएं लगाएंगे। कोई मूल राशि कितनी बार उसमें प्रयुक्त की गई है उतनी ही इसमें क्या करेंगे, अपन घात लगाएंगे। चलो देखिए तो देखो, विमी सूत्र ज्ञात करने के नियम या विधियां कौन सी है, तो नंबर 1 आपके विधि कौन सी आ जाएगी, उस राशि को जिसकी अन्य भौतिक राशियों में बदल लेते हैं, इसका अपने को क्या करना है, विमी सूत्र ज्ञात करना। सर्वप्रथम जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना है, सर्वप्रथम जिस भौतिक राशि का सर्वप्रथम जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र या विमा ज्ञात करनी है, उससे अन्य भौतिक राशियों में बदल लेंगे। उसे अन्य भौतिक राशियों में बदलेंगे। जिस भी भौतिक राशि का आपको क्या करना है, विमी सूत्र ज्ञात करना है, उसको अन्य भौतिक राशियों में बदलेंगे जिनके विमी सूत्र या विमाएं ज्ञात हो। ठीक है, सर्वप्रथम जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र या विमाएं ज्ञात करनी है, उसे अन्य भौतिक राशियों में बदलेंगे। उसे अन्य ऐसी भौतिक राशियों में बदलेंगे। ठीक है, उसे अन्य ऐसी भौतिक राशियों में बदलेंगे। भौतिक राशियों में बदलेंगे जिनके विमीय सूत्र या विमाएं क्या हो, आपको ज्ञात हो। जिनके विमीय सूत्र या विमाएं ज्ञात हो, भाई आपको जिस भी भौतिक राशि के विमी सूत्र ज्ञात करना है, सर्वप्रथम उसको अन्य ऐसी भौतिक राशियों में बदलो जिनके विमी सूत्र या विमाएं आपको ज्ञात हो। ठीक है, फिर आपको भाई ज्ञात है तो लिखो। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ जाता है आपके, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, जो मूल मात्रक उस भौतिक राशि में शामिल नहीं है, ठीक है, उसकी घात क्या लगाएंगे अपन, 0। जो भौतिक राशि उस अपन ने क्या किया,
सर्वप्रथम जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र या विमा ज्ञात करनी है उसे अन्य ऐसी भौतिक राशियों में बदलेंगे जिनके विमी सूत्र या विमाएं आपको ज्ञात है। भाई ज्ञात है तो अब क्या करेंगे भाई, विमी सूत्र लिख दो उनके। अब उनके विमी सूत्र लिखेंगे और जो भौतिक राशि उसमें शामिल नहीं है उसकी घात 0 लगाएंगे और जो शामिल है उसकी लगा देंगे। अब ज्ञात भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखेंगे। विमीय सूत्र लिखेंगे जो शामिल नहीं है उसकी घात 0 लगाएंगे। उसकी घात या विमा 0 लगाएंगे। ठीक है ना, उसकी घात क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। इसके बाद उसको एमएलटी के रूप में लिख देंगे। थर्ड नंबर पर आएगा अंत में उसे एम की घात ए, एल की घात बी, टी की घात सी और थीटा की पावर डी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखो अभी उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। फिर उसको अपन क्या करेंगे, एमएलटी के रूप में लिख देंगे। जैसे कि एक भौतिक राशि आपको दी गई है, क्षेत्रफल ले लेते। चलो सर्वप्रथम अपन जो है क्षेत्रफल ले लेते। उदाहरण के लिए अपन जो है किसको लेते हैं, क्षेत्रफल। उदाहरण, एक भौतिक राशि दे दी गई है अपने को कि क्षेत्रफल का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। भाई अपने को विमी सूत्र ज्ञात करने की बोली इसकी, तो इसको अन्य ऐसी भौतिक राशियों में बदलो जिनके विमी सूत्र आपको याद है। तो चलो बदल देते साहब क्षेत्रफल को। देखो क्षेत्रफल आप क्या होता है बोलो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। साहब ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। अगर आप मापोगे तो देखो मूल राशि के पदों में मापेंगे इसको, लंबाई को मीटर मीटर मीटर, तीनों को मीटर में मापेंगे। अर्थात ये क्या हो जाएगा, लंबाई की घात क्या हो जाएगी आपके 3। देखो इस अपन ने क्या किया, इस भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना था, इसको अन्य भौतिक राशि में बदल दिया। अब इसको एमएलटी के रूप में लिखो। अब इसको क्या किया, जब आपने बदल लिया इसको, जिसके विमी सूत्र आपको ज्ञात थे, तो जब बदल दिया तो अब इसके विमी सूत्र लिखो और इसको एमएलटी के रूप में लिखेंगे। चलो एमएलटी के रूप में लिखते हैं, एमएलटी के रूप में लिखेंगे। तो देखो इसमें देखो आपके द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और इसका क्या होता है, एम। फिर आती है आपकी लंबाई और इसका मीटर होता है और इसका कैपिटल एल लेते हैं और समय के लिए कैपिटल टी लेते हैं। तो देखो इसमें लंबाई है तो लंबाई एल लिख देंगे, इसकी घात 3 है तो 3। बाकी ये दोनों शामिल नहीं है तो इनकी घात क्या हो जाएगी आपके 0। इन दोनों की घात क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। इस प्रकार से सर्वप्रथम तो जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना है उसको लिखा अपन ने, साफ लिख लिया है। क्षेत्रफल का निकालना था, लिख लिया। इसको अन्य ऐसी भौतिक राशियों में बदल लिया जिनके विमी सूत्र ज्ञात थे, हाँ साहब बदल लिया है। ठीक है, फिर चलो विमी सूत्र लिख दो, एमएलटी के रूप में लिख दिया साहब। एमएलटी के रूप में लिखा, जो शामिल नहीं है उसकी घात 0 लगा दी। एम भी इसमें शामिल नहीं था, ना समय था, द्रव्यमान भी इसमें शामिल नहीं था, समय भी इसमें शामिल नहीं था, तो दोनों की घात 0 लगा दी। लंबाई इसमें शामिल थी, लंबाई की घात 3 थी तो 3 लगा दी। मूल राशि लंबाई थी इसमें और इसकी घात 3 लगा दी। तो ये मूल राशि के पदों में व्यक्त हो गया। भौतिक राशि का संबंध मूल राशि से व्यक्त करने के लिए उचित घातों के द्वारा व्यक्त कर दिया अपन ने। तो ये क्या हो गया आपके विमी सूत्र हो गया। अब देखो इसी में आता है एक विमी समीकरण।
फिर अपन बहुत सारे के विमीय सूत्र भी लिखेंगे, विमीय समीकरण भी लिखेंगे। ठीक है, अब एक आता है देखो आपके विमीय समीकरण। ठीक है, देखो विमीय समीकरण क्या होता है आपके? विमीय समीकरण वह समीकरण जो किसी वह समीकरण जो किसी ठीक है, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के ठीक है, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करता है। ठीक है, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करता है। ठीक है, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करता है। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने वाला संबंध या समीकरण क्या कहलाएगा? आपके विमीय समीकरण। ठीक है, ऐसा समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों को पदों में व्यक्त कर रहा हो, विमीय समीकरण कहलाएगा उचित घातों के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करता है, ठीक है, उचित घातों के द्वारा। ठीक है, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करता है, क्या कहलाएगा? आपके विमीय समीकरण कहलाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से, ठीक है, क्या आ जाएगा? मूल मात्रकों से, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है, ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा? आपके विमीय समीकरण कहलाता है। विमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है ना? वह समीकरण या ऐसा समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, क्या कहलाएगा? आपके विमीय समीकरण। जैसे देखो अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे देखो बल एक भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, जो न्यूटन क्या है? आपके व्युत्पन्न मात्रक भी है। न्यूटन क्या है? आपके व्युत्पन्न मात्रक। देखो जैसे बल, चलो इसका बल का अपन निकालना भी देखते हैं और इसको समझते भी। देखो विमीय सूत्र तो ये हो गया आपके वह समीकरण या ऐसा समीकरण जो किसी भौतिक राशि ली, कौन ले लिया? बल ले लेंगे। चलो अपन इसका व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा? आपके विमीय समीकरण कहलाएगा। जैसे देखो अपन बल का निकालते, बल, ठीक है, बल का व्युत्पन्न मात्रक क्या है? बोलो, बल का व्युत्पन्न मात्रक क्या है? बोलो, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन भी है और भी है। ठीक है, न्यूटन है। बल का व्युत्पन्न मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, देखो 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां एसआई पद्धति में। इसके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, तो देखो बल का अपने को विमीय समीकरण निकालना है।
ठीक है, विमीय समीकरण को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि ले ली अपन ने एक्स, भौतिक राशि, भौतिक राशि एक्स है, भौतिक राशि एक्स है, इसका विमीय सूत्र अपन ने लिखा, विमीय सूत्र। ठीक है, भौतिक राशि है या फिर व्युत्पन्न राशि है, ये एक्स है, इसका विमीय सूत्र अपन एम एल टी के रूप में लिखेंगे उचित घातों के द्वारा, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आपके विमीय समीकरण, ये भौतिक राशि एक्स का। ठीक है, ये भौतिक राशि एक्स का क्या हो गया आपके विमीय समीकरण। चलो देखते थे, जैसे कि बल का निकाल लेते हैं। अपन लिखा बल का व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन है, इसका विमीय सूत्र निकालने वाले हैं। देखो तो देखो बल का विमीय सूत्र निकालना है, लेकिन अपने को याद नहीं था, तो आप इसको ऐसे अन्य भौतिक राशियों में बदलो जिसके विमीय सूत्र आपको याद है, फिर याद है तो फिर उनके लिख देना, तो फिर किसके आ जाएगा, देखो बल का। तो देखो बल का विमीय सूत्र, बल बराबर होता है आपके, बल का अपने को याद नहीं था तो बल को अन्य भौतिक राशियों में बदला अपन ने, और बल होता है आपके देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा अपन ने त्वरण में बदल लिया। ठीक है, बल को अपन ने द्रव्यमान गुणा त्वरण में बदल लिया। देखो अब द्रव्यमान का तो याद है अपने को, क्योंकि ये तो मूल राशि है, द्रव्यमान तो आपकी मूल राशि है, और इसका एम लिखते हैं। देखो आपके द्रव्यमान आपके मूल राशि है, और इसका विमीय सूत्र अपन कैपिटल एम लिखते हैं। फिर आता आपके लंबाई भी मूल राशि है, और इसका विमीय समीकरण एल लिखते हैं अपन, और समय का अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। ठीक है, तो चलो अब अपन देखो त्वरण का याद नहीं है, तो फिर त्वरण को भी बदल लो आप। देखो त्वरण आपकी क्या होता है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर, यानी क्या होगा आपके वेग बटे समय। इसको पुनः बदल लिया अपन ने, देखो द्रव्यमान तो ऐसे ही लिख दिया, द्रव्यमान का अपने को याद था, त्वरण का याद नहीं था, तो त्वरण को पुनः बदल लिया वेग बटे समय में। लेकिन पुनः अपने को मान लिया वेग का याद नहीं है, आपको याद होगा, लेकिन अपन ने मान लिया वेग का याद नहीं है, तो आप वेग को बदल लो। वेग होता है विस्थापन बटे क्या होता है आपके समय। ठीक है, तो वेग की जगह पुनः अपन ने क्या लिखा, विस्थापन बटे समय। ये द्रव्यमान अपन ने ऐसे लिख दिया, द्रव्यमान। और देखो वेग की जगह क्या आएगा, विस्थापन बटे समय। इस वेग की जगह, इस वेग की जगह लिख दिया अपन ने विस्थापन बटे समय। और देखो ये समय भी है, ये समय, तो क्या आया आपके, देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा विस्थापन बटे देखो समय का, समय में गुणा होगा तो क्या होगा, समय का वर्ग, समय का वर्ग हो गया। ये अपन ने पहले क्या किया, देखो बल का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण अपने को याद नहीं था, विमीय समीकरण या विमीय सूत्र आपने को याद नहीं था, तो उसको ऐसी पहले अन्य भौतिक राशियों में बदला जिनके विमीय सूत्र अपने को याद थे। अभी याद है तो लिख दो उसको एम एल टी के रूप में, साहब आपने बदल लिया तो लिखो। अब तो देखो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखो द्रव्यमान के लिए तो अपन एम लगाते हैं, एम लगा दिया, चाहो तो ये बटे में प्लस 2 घात है, ऊपर जाएगी -2 घात भी लिख सकते हो, या फिर यहां से लिखोगे तो देखो द्रव्यमान की पावर तो एम की पावर तो 1 है। विस्थापन क्या होता है, देखो लंबाई या विस्थापन दूरी तो है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो कि लंबाई होती है, तो इसके लिए अपन एल लगाएंगे, विस्थापन के लिए क्या लगाएंगे, एल। और समय के लिए कैपिटल टी लगा रहे हैं, लेकिन इसकी विमा 2 है तो 2 लगा दी साहब। अब देखो एम की पावर, अब एम एल टी के रूप में लिख दो इसको। देखो एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर +2, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। ये इसका क्या हो गया, बोलो बल का विमीय सूत्र। ये ध्यान रखना है, विमीय सूत्र है, ये क्या है आपके विमीय सूत्र। अगर आप विमीय समीकरण लिखना चाहते हो, ठीक है, इसका अपन विमीय समीकरण भी लिख देते हैं, विमीय समीकरण। ठीक है, देखो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन का भी यही होगा, ध्यान रखना, ये आपके व्युत्पन्न मात्रक है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है आपके व्युत्पन्न मात्रक।
तो देखो विमीय समीकरण लिखना चाहते हो, बल को एफ से भी लिखते हैं, ठीक है। तो बल का इसका विमीय समीकरण क्या आ जाएगा आपके, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। ये आपके क्या हो जाएगा, बल, बल का क्या हो जाएगा विमीय समीकरण, और ये हो जाएगा आपके विमीय सूत्र। ये आपके विमीय समीकरण हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके विमीय सूत्र, ठीक है। चलो, ऐसे अपन बहुत सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राशियां ध्यान रखना है अपने को, और उसके लिए देख लेते हैं। देखो अब अपन वेग और त्वरण की ओर देख लेते हैं, वैसे इसमें शामिल हो जाते हैं। आपको बल का ध्यान रखना, वेग, त्वरण और बल और कार्य, इन चार का याद रखना है। बाकी सब अपन जो है चेंज कर लेंगे इस प्रकार से, इसमें बल लिख देंगे, त्वरण आएगा त्वरण लिख देंगे, वेग आएगा वेग लिख देंगे, ठीक है। बल या न्यूटन आएगा उसकी जगह इसका mlt की पावर -2 लिख देंगे, कार्य आएगा वहां कार्य का भी अभी निकाल लेंगे अपन। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इनको। चलो अब अपन ने देखो बल का तो याद रख लिया, और समीकरण भी आ गया और सूत्र भी आ गया, ये इसका सूत्र है, ठीक है। विमीय सूत्र हो गया amlt की पावर -2, ठीक है, या amlt की पावर -2, एफ बराबर ये आ गया। चलो देखो अब अपन दो और देख लेते, वेग और त्वरण का। वैसे आपको पता हो गया यहाँ पर, देखो वेग का अपने को याद नहीं था, तो चलो अपन वेग को क्या करेंगे, ऐसी अन्य भौतिक राशियों में बदलेंगे जिनके विमीय सूत्र अपने को याद है। तो देखो चाल और वेग का दोनों का एक ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन चाल या वेग दोनों के लिए ले लेते हैं अपन। देखो चाल होता है विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, सॉरी वेग तो होता है विस्थापन और चाल होता है दूरी, ठीक है। चाल लोगे तो दूरी ले लो, बटे में तो दोनों के समय ही आएगा। यहाँ वेग लोगे तो यहाँ विस्थापन लेना, यहाँ चाल लोगे तो यहाँ दूरी ले लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रखते हैं। अब देखो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों ही दूरी है। तो दूरी के लिए तो अपन देखो लंबाई लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके लंबाई, और ये क्या आ रहा है आप नीचे समय, लंबाई बटे समय आ रहा। और लंबाई के लिए तो एल लिखते हैं और समय के लिए कैपिटल टी लिखेंगे अपन, ठीक है। कैपिटल टी लिख दिया अपन ने, लंबाई के लिए तो एल लिखेंगे, समय के लिए कैपिटल टी। अब देखो यहां पर एल की पावर तो 1, टी की पावर +1 ऊपर जाएगी -1 होगी, यानी कि एल टी की पावर -1, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर आप इसको एम एल टी के रूप में लिखोगे, एम एल टी के रूप में अगर लिखोगे, तो देखो एक इसमें एम शामिल नहीं है तो इसकी घात 0, एल की घात 1, टी की घात -1। ध्यान रखना एक घात लिखी नहीं जाती है, क्योंकि जिसकी घात कुछ नहीं होती एक होती है, फिर नहीं होती है तो 0 लगाई जाती है उसकी विमा। तो 0 देखो इसकी विमा नहीं थी तो 0 लगाई अपन। और आप ध्यान रखना जिसकी विमा 0 होती है, चाहे वो एम हो या एल हो या आपके टी हो या आपके एक्स हो या कोई संख्या हो, ठीक है। ध्यान रखना कोई संख्या भी है, मान लिया जाए यहाँ पर आपके 8 है और इसकी पावर 0 है, जिसकी घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना है। और 1 का किसी में भी गुणा करो तो वही संख्या आती है, तो यहाँ ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया विमीय सूत्र, ये इसका विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। वेग का, ये वेग का क्या हो गया विमीय सूत्र। और विमीय समीकरण अगर लिखोगे आप, विमीय समीकरण, ये इसका क्या हो गया आपके विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। विमीय समीकरण के लिए देखो वेग को अपन v से लिख देंगे, v फॉर वेलोसिटी, और ये इसका विमीय सूत्र क्या आ जाए, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ये इसका क्या हो जाएगा आपके विमीय समीकरण आ जाएगा, ठीक है। वेग के लिए वेलोसिटी के लिए ये आ जाएगा आपके, ठीक है। चलो अब अगला आता है आपके त्वरण के लिए। त्वरण के लिए देखो त्वरण का अपने को याद नहीं है, अपने को क्या करना है, त्वरण का जो है विमीय सूत्र भी ज्ञात करना है और विमीय समीकरण भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो त्वरण का आ जाएगा, त्वरण को अपन बदल लो। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटे समय। त्वरण क्या होगा आपके वेग बटे समय,
तो साहब अब वेग का लिख दो, आपको याद हो तो देखो इससे पहले अपन ने वेग का ही निकाला है, एल टी की पावर -1, तो अब इसका लिख दो, डायरेक्ट ही आ जाएगा आपके त्वरण का। देखो वेग का अपन निकाल चुके हैं अभी हाल, इससे पहले क्या निकाला था, एल टी की पावर -1 या एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, ये लिखा था। तो ये वेग का लिख देते हैं, क्या लिखा, एल टी की पावर -1 और टी की पावर +1। देखो एम तो इसमें है ही नहीं, एम की पावर तो 0 हो जाएगी। ठीक है, आप नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है एम को, इसको, ठीक है, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 के बराबर होता है, और 1 का किसी में भी गुणा करो वही संख्या आती है। देखो एल की पावर तो 1, टी की पावर +1, ऊपर जाएगी -1 और -1 -2 हो जाएगी आपके टी की पावर -2। या अगर एम एल टी के रूप में लिखोगे, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। ये आपके कौन आया बोलो, त्वरण। ठीक है, ये त्वरण का क्या है, आपके विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र है। अगर विमीय समीकरण लिखोगे त्वरण का, तो देखो त्वरण के लिए एक्सक्लीरेशन होता है और इसको ए से भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप ए प्रयोग करोगे त्वरण के लिए, तो क्या आ जाएगा आपके एम की पावर 0, एल टी की पावर -2, ये आपके विमीय समीकरण हो जाएगा, विमीय समीकरण। ठीक है, ये इसका विमीय समीकरण आ जाएगा त्वरण का। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब बल का देख लिया अपन ने, लेकिन डबल देख लेते हैं बल का। देखो बल, बल होता है आपके द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो अपने को त्वरण का याद है, डायरेक्ट ही द्रव्यमान का कैपिटल एम होता है, और त्वरण का अभी हाल निकाल चुके एल टी की पावर -2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब में आ जाएंगे, वेग, त्वरण और बल और कार्य, तो इनसे अपन सबके निकाल लेंगे, तो इनको आपको याद रखना है। देखो एम तो ऐसे लिख दिया, एल एक पावर 1, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर क्या आ रही है -2। ये आपके बल का क्या हो गया, विमीय सूत्र। क्लियर है, ये बल का या न्यूटन का क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया ये, विमीय सूत्र। आपके विमीय समीकरण लिखते हो, विमीय समीकरण, तो बल को कैपिटल एफ से लिखा जाता है, तो कैपिटल एफ लिख दो इसका, और इसका क्या है, इसका तो यह ही सही, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आपके विमीय समीकरण हो गया, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ न्यूटन भी लिख सकते हो। ठीक है, न्यूटन का या बल का ये हो जाएगा आपके। अगला आता है देखो कार्य का। देखो कार्य का अगर लिखोगे, तो कार्य होता है आपके, देखो बल गुणा विस्थापन। ठीक है, देखो अपन ने कार्य का याद नहीं था, तो इसको बल और विस्थापन में चेंज कर लिया। अब बल की जगह बल का और विस्थापन की जगह विस्थापन का लिखोगे तो कार्य का आ जाएगा, या कार्य का मात्रक जूल होता है, तो आपके जूल का भी आ जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो जूल की कह दो कि कार्य का आ जाएगा आपके। बल का तो अभी हाल लिखा है, देखो एम एल टी की पावर -2, और विस्थापन का भी एल ही हो जाएगा आपकी। तो क्या आएगा, देखो एम की पावर 1, एल की पावर 1 और 1 2, और टी की पावर -2, क्या आपके किसका हो गया, कार्य का। ठीक है, अगर विमीय सूत्र लिखना चाहते हो तो W4 वर्क हो जाएगा इसका, कार्य का, और एम एल की पावर 2, टी की पावर -2, ये आपके विमीय समीकरण हो जाएगा। ये तो आपके विमीय सूत्र हो गया, और ये हो गया आपके विमीय समीकरण। ठीक है, कार्य के लिए हो जाएगा आपके, ये आपके विमीय समीकरण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं आपके, अपन बहुत सारों का निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी आप बहुत ही आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हो, विमीय
समीकरण निकाल सकते हो। विमीय समीकरण नहीं पूछी जाती है, विमीय सूत्र पूछे जाते हैं, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, विमीय समीकरण नहीं पूछी जाती है, विमीय सूत्र पूछे जाते हैं। ज्यादा आईएमपी आपके विमीय सूत्र होते हैं, विमीय समीकरण नहीं पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। देखो एक आता है, देखिए संवेग आपके, ठीक है, दाब भी आएगा, बहुत सारी राशियां आएगी, अपन सबके देख लेते हैं। एक आता है देखो आपके दाब, ठीक है, दाब या प्रणोद भी कहते हैं इसको। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को क्या कहते हैं अपन? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है या प्रणोद लगता है उसे क्या कहते हैं अपन? दाब। यानी कि दाब बराबर होता है आपके बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो अगर आप इनके सबके याद है तो इसका आसानी से लिख सकते हो। देखो बल का अभी हाल लिखा अपन एम एल टी की पावर -2, क्षेत्रफल का अपन ने लिखा था एल की पावर 3। ठीक है, तो अपन आसानी से लिख सकते दाब का। देखो बल का तो एम एल टी की पावर -2 हो जाएगा, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा बोलो? एल की पावर 3। क्षेत्रफल का क्या होगा? एल की पावर 3। तो यहाँ एल से एल कटेगा, एल का स्क्वायर बच जाएगा। एम की पावर तो 1, एल की पावर +2 ऊपर जाएगी -2, और टी की पावर -2। ये आ जाएगा आपके दाब का। ये दाब का क्या आ गया? विमीय सूत्र। या आपके विमीय सूत्र। अगर विमीय समीकरण आप लिखना चाहते हो, ठीक है, तो दाब के लिए प्रेशर पी का प्रयोग कर सकते हो आप। प्रेशर है ना, दाब के लिए पी का प्रयोग करोगे तो इधर तो पी आ जाएगा, और इधर ये ही सही है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो ये हो गया आपके विमीय समीकरण। समीकरण, विमीय समीकरण, समीकरण के अगर रूप में लिख देते हो तो विमीय समीकरण बन जाता है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक पास्कल होता है, तो पास्कल का भी यही रहेगा आपके। ठीक है, पास्कल का भी यही रहेगा। अगर आपको पास्कल का पूछा जाता है तो इसका भी यही रहेगा आपके। देखो और भी बहुत सारे आते हैं, अगर आपको ये याद है ना तो आप सारे के 3 याद रखना जरूरी है। एक तो आपको विमीय सूत्र किसका याद रखना है? चाल या वेग का। क्या होता है? एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। त्वरण का होता है एल टी की पावर -2, और एक होता है आपके बल का एम एल टी की पावर -2, और एक होता है कार्य या ऊर्जा का, ठीक है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। बस आपको इन 4 के याद रखना है। आप किसी का भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको ये याद है तो। चलो देखते देखे अपन बहुत सारे सरल सरल देखते हैं। देखो एक संवेग भी ले लेते हैं पहले। संवेग का ले लेते हैं। संवेग का विमीय सूत्र निकाल। ठीक है ना, विमीय सूत्र ज्यादा पूछे जाते हैं, विमीय समीकरण नहीं पूछे जाते हैं। देखो संवेग, संवेग का विमीय सूत्र ज्ञात करना। संवेग का अपन विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे तो भाई संवेग का अपने को डायरेक्ट याद नहीं है, तो इसको ऐसी अन्य भौतिक राशियों में बदलो जिनके विमीय सूत्र आपको याद हो। तो देखो संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। आपकी क्या हो गया? देखो संवेग, संवेग हो गया आपके द्रव्यमान गुणा वेग। वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। आपको याद भी होगा P बराबर m गुणा V। संवेग होता है आपके द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग। ठीक है, ये आपके सदिश राशि भी है। चलो कोई आगे देखेंगे इसको अपन। पहले यहाँ पर विमीय सूत्र लिख देते संवेग का। देखो द्रव्यमान का तो कैपिटल एम हो जाएगा, और वेग का अभी लिखा था देखो एल टी इनवर्स या एल टी की पावर -1। तो एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -1। संवेग का आपके परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वेरी आईएमपी है।
ये संवेग का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अगर आप इसका विमीय समीकरण लिखना चाहते हो तो संवेग को p से प्रदर्शित करते तो यहाँ p लिख देंगे बस। ठीक है, तो क्या हो जाए, संवेग का p बराबर क्या हो जाएगा आपके m l t की पावर -1। ये हो जाएगा आपके संवेग का विमीय सूत्र, समीकरण सॉरी। ये विमीय सूत्र हो गया इसका विमीय, और ये हो जाएगा आपके विमीय समीकरण। भाई समीकरण के रूप में लिख दिया तो समीकरण हो गया, भाई समीकरण के रूप में लिख दिया तो समीकरण हो गया, ये सूत्र के रूप में लिख दिया तो सूत्र हो गया। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये सूत्र हो गया, इसका सूत्र के रूप में लिख दिया इसको, और ये समीकरण के रूप में लिख दिया। चलो देखते देखे आगे। अगला आता है, देखो आपके कोई भी, जैसे देखो प्लांक कांस्टेंट भी बहुत आईएमपी है आपके, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक भी आता है। तो वैसे तो आप जिस चैप्टर में आ रहा है उससे ही निकालो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको जो है सारे के निकालने यहाँ पर समझा देता हूँ एक करके। ठीक है, चलो देखो एक और ले लेते हैं अपन, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र ज्ञात कर। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक तांक, स्मॉल एच का विमीय सूत्र। देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि अगर कोई फोटोन है, न्यू आवृत्ति का कोई फोटोन है, तो उसकी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा E बराबर क्या होती है आपके एच न्यू। ठीक है, न्यू क्या है, उसकी आवृत्ति है, न्यू क्या है, उसकी आवृत्ति है। ठीक है, न्यू जो है उस फोटान की क्या है, आपके आवृत्ति है, आवृत्ति है ये। देखो एच का निकालना है तो आवृत्ति इधर आएगी इसके बटे में, ई के बटे में क्या आ जाएगी, आपके आवृत्ति आ जाएगी। प्लांक कांस्टेंट का अगर निकालना चाहोगे आप तो देखो ये क्या है, आपके आवृत्ति है। प्लांक कांस्टेंट का निकालने के लिए अपने को आवृत्ति, और देखो आवृत्ति आवर्त काल का विलोम होती है। चलो देखो, ये तो ऊर्जा है ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से अगर फोटोन, प्रकाश फोटोन किसी सतह पर गिरता है तो उसको कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, वो ये ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, चाहे ऊर्जा किसी प्रकार की हो। ठीक है, एसआई पद्धति में जो है एक ही मात्रक प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार की भौतिक राशि का, और इसका मात्रक जूल होता है। देखो जूल तो कार्य का भी होता है, तो इसका विमीय सूत्र वही होगा जो कार्य का होगा। देखो इसका विमीय सूत्र, ये ऊर्जा है, क्या है ऊर्जा, की ऊर्जा बोले तो कार्य है तो, और न्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक है, और ये क्या होती है, एक बटे आवर्त काल, एक बटे क्या होती है, आवर्त काल होती है। इसका वही होगा जो आवर्त काल का होगा। चलो देखो ऊर्जा का तो, ऊर्जा का तो वही होगा जो कार्य का होगा, और कार्य का अपन निकाल चुके हैं, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, और आवृत्ति का क्या हो जाएगा, 1/t। ठीक है, साइकिल प्रति सेकंड, तो 1/t हर्ट्ज होता है वैसे इसका मात्रक। चल देखो h बराबर प्लांक नियतांक का क्या हो जाएगा, देखो ये उलट गुणित होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका इसमें गुणा होगा, गुणा में घाते जुड़ेगी तो इसकी तो -2 और इसकी +1 रहेगी, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 1 l की पावर 2 e की पावर -1 हो जाएगी। ये आपके प्लांक नियतांक का क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, अगर इसका विमीय समीकरण लिखोगे आप तो इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिख दो, एम एल की पावर 2 टी की पावर -1। क्या आपकी विमीय समीकरण हो गया, ये विमीय सूत्र हो गया। क्या आपके क्या हो गया, यह सूत्र, और ये हो गया आपके विमीय समीकरण। क्या आपके क्या हो गया, विमीय समीकरण हो गया। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे कि शांता गुणांक ईटा भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो शांता गुणांक ईटा का भी मैं आपको निकाल के बता देता हूं। शांता गुणांक ईटा एफ बल बराबर होता है, देखो अगर कोई शान माध्यम है,
अगर कोई शान माध्यम है और शान माध्यम में कोई गोल वस्तु आर त्रिज्या की गोल वस्तु डाली जाती है, या आर त्रिज्या की कोई गोल वस्तु है इसके अंदर डाली, तो ये नीचे की ओर गति करेगा, तो इस पर शान बल ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, और इसका शांता गुणांक क्या है? ईटा है। ठीक है, शांता गुणांक है ये। क्या होता है अपन शांता वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। आर त्रिज्या की ये क्या है? गोल वस्तु है और पानी के अंदर या शान माध्यम के अंदर v वेग से गति करती है, तो इसके ऊपर लगने वाला शान बल जो होता है वो क्या होता है? F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये इतना शान बल लगता है 6 पाई ईटा आर वी। ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? आपके बल, शान बल है। और v क्या है? इसका वेग, जिस गति से ये नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, m द्रव्यमान की कोई छोटी वस्तु है, अपन छर्रा ले सकते धातु का और उसको डाल सकते। तो ये इससे देखो ईटा का निकाल लो। देखो 6 पाई, देखो पाई तो अपन ने देखा था मात्रकहीन और विमाहीन है, और 6 भी देखो आपके संख्या है, तो ये भी मात्रकहीन और विमाहीन है। 6 पाई तो क्या हो गया आपके? 6 पाई मात्रकहीन व विमाहीन विमाहीन नियतांक है भाई। मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। मात्रकहीन विमाहीन राशि है। ठीक है, मात्रक भी नहीं है और विमा भी नहीं है, तो शांता गुणांक ईटा का वही होगा जो इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। देखो ये दोनों इधर जाएंगे तो एफ के बटे में चले जाएंगे। कौन? आर और वी। इधर कौन बच जाएगा? ईटा। तो ईटा यानी कि शांता गुणांक का, ईटा का नाम क्या है आपके? शांता गुणांक। शांता गुणांक ईटा, इसका विमी सूत्र वही होगा जो बल का होगा, जो त्रिज्या का होगा और जो वेग का होगा। तो देखो बल का तो अभी अपन निकाल चुके हैं, एम एल टी की पावर -2। नीचे त्रिज्या आ रही है और त्रिज्या का एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी कि ये लंबाई का ही रहेगा इसका एल। और वेग का तो अपन निकाल चुके एल टी की पावर -1। तो देखो इसमें एम एक ही बार है तो एम लिख दिया। देखो एक एल से एक एल कट जाएगा, एल की पावर +1 ऊपर जाएगी -1, टी की पावर -1 ऊपर जाएगी +1, और ये -2 है, यहाँ इसकी पावर भी क्या आ जाएगी? -1। ये आपके शांता गुणांक ईटा का आपकी क्या आ गया? विमीय सूत्र आ गया। विमीय समीकरण लिखोगे तो इधर ईटा को भी क्या कर दो आप, ये तो आपके विमीय सूत्र आ गया। विमीय, और समीकरण के लिए इसको भी बड़े ब्रैकेट में, ये बड़े ब्रैकेट में, इस ईटा भाई साहब को भी बड़े ब्रैकेट में लिख दो, ईटा भाटा को भी। ठीक है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -1, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके विमीय समीकरण। विमीय समीकरण। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, मेरे दौरे पड़ने लग गए नहीं तो। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इससे आगे के बहुत सारे जो है विमी सूत्र जो है अपन ज्ञात करेंगे, आईएमपी सार्वत्रिक गुरुत्वांक और भी बहुत सारे रहेंगे, सभी के ज्ञात करेंगे।